को भी दिखा पर। आपको भी दिखा था? हाँ, फिर यहीं पर बैठा था जब सुबह। अच्छा, ठीक, ये तो कहाँ छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो जी अभी हल्द्वानी जो अटैक हुआ है कटघरिया के पास पन्याली नाम का गांव है, तो यहाँ पे जो रह रहे हैं उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं। यहाँ लाइट लगी है तो गांव के बीच बीच में लाइट लगी है। हमारे ये जंगल के किनारे किनारे सब अगर ये टहनी अगर एक काट दे हम तो ये पैसे लेने के लिए, जुर्माना लेने के लिए 10 चक्कर हमारे घर। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? आप लोग ना बच्चे को सुबह शाम तो बिल्कुल मत छोड़ना। क्या है ना, लेपर्ड में बहुत खतरा होता है। ये है अभी जैसा आपको पता चल ही रहा है कि ऐसा माहौल हो रहा है तो कुछ दिन की बात है ना। कुछ दिन जैसा आपने तरफ कॉपरेट करिए, वन विभाग को सहयोग कीजिए। हम लोगों का भी काम होना चाहिए, जो आसपास की महिलाएं या जो लोग हैं उनको जानकारी देना कि आप लोग समूह में जाएं। ये हर एक, मतलब आप लोग तो यहाँ रह रहे हैं, वो तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हर किसी। अब देखिए महिलाएं वहाँ से अकेले गए हैं, वो भी थोड़ा सा आपको पता है कि सेंसिटिव माहौल काफी टाइम से था, है ना। अभी टाइगर यहीं है, आगे भी कोई ना जाए, इसकी जिम्मेदारी हम सबको उठानी है। और जंगल में हम जा रहे हैं तो वैसे अपने बच्चे को वो कर दे रहे हैं। हम चाहते कि हमें चारे की सुविधाएं मिले या ये बाघ को पकड़ के आपकी यहाँ की हमारी मातृशक्ति की मांग है नंबर 1। नंबर 2, इनका कहना है कि जितनी ये झाड़ियां हैं हमारी आबादी के किनारे किनारे, इसको आप कटवाइए, साफ करवाइए ना। जो सफाई रहेगी तो बाघ इधर को कम आएगा। और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और जंगल के किनारे किनारे यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा की लाइटें लगाएं, जिससे उजाले की वजह से बाघ इधर को अतिक्रमण न करे। या ये कुछ पॉइंट है, उसके बारे में हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे पॉइंट आप जान लीजिए और अपने साथ वालों को भी ज़रूर शेयर करें। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो अभी मैं ना पन्याली के पास हूँ, हल्द्वानी के निकट। और जैसे आपको भी विदित हुआ होगा, यहाँ पे बीते दिन यानी कि कल टाइगर के द्वारा हमला हुआ है और ये वो लोकेशन है। और जो महिला पे हमला किया है कमला जी, तो काफ़ी अफसोस है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को, पवित्र आत्मा को शांति प्रदान करे। और जिनकी उम्र 55 साल की बताई जा रही है और वो घर पे अकेले ही रहती थी। बताया गया है कि उनकी बेटी थी जिनकी शादी हो गई थी, तो अकेले ही रह के 2 पशुओं को पालती थी। जो उनके पास गायें थी उनके लिए ही चारा लेने के लिए गई थी घर से थोड़ा सा दूर, और जाते ही ये हादसा हो गया। और कम से कम बताया जा रहा है कि जो उनका घर है, अभी मैं लेके भी चलूँगा, वहाँ से 100 मीटर पे ये हादसा हुआ। और उसके बाद टाइगर 2-3 किलोमीटर तक उनके शरीर को लेके गया और शरीर का काफ़ी हिस्सा उसने खाया भी। तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में महीने में दूसरा हादसा है। तो इससे पहले 12 फरवरी के आसपास हुआ था, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो हो सकता है कि एक ही टाइगर का एरिया है वैसे तो, और एरिया ज़्यादा दूर नहीं है, तो हो सकता है, कंफर्म नहीं है, एक ही टाइगर हो। तो इसके बारे में तो विषय निष्कर्ष के बाद ही वन विभाग निकालेंगे और वो अपनी ड्यूटी पे अब तैनात भी हो गए। तो वन विभाग वाले भी यहाँ पे दिखे थे और गांव वालों का भी काफ़ी रोष है। और हो क्यों ना, मतलब कि आम पब्लिक के साथ ऐसा हादसा हुआ है तो मतलब एक दुखद बात तो है ही, और काफ़ी करुणा का भी विषय है। सब उन आंटी को बहुत प्यार करते थे और जिन पे ये बुरा हादसा हुआ, ये दुर्घटना हुई, तो सब सकते में हैं और अपना आक्रोश, अपना गुस्सा जायज़ कर रहे हैं। अब लेकिन क्या है ना, इस विषय में हम चीज़ों पे आएंगे, लेकिन हमें कई चीज़ों के बारे में गहनता से सोचना है और समझना भी है। तो वो पहले मैं दिखा रहा हूँ वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। तो जी अभी हल्द्वानी जो अटैक हुआ है कटघरिया के पास पन्याली नाम का गांव है, तो यहाँ पे जो रह रहे हैं उनसे पूछते हैं क्या हुआ। तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ, कोई सुविधा नहीं। यहाँ लाइट लगी है तो गांव के बीच बीच में लाइट लगी है। हमारे ये जंगल के किनारे किनारे सब अगर ये टहनी अगर एक काट दे हम तो ये पैसे लेने के लिए, जुर्माना लेने के लिए 10 चक्कर हमारे घर। आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं वैसे? हमें तो पूरी उम्र ही निकल गई यहाँ। तो पहले भी ऐसे बाघ का खतरा या लेपर्ड? पहले नहीं था इतना, ये तो अब हुआ। ये उसके बाद भी अगर 15 दिन पहले अगर वो लेडीज अगर जो मरी
तब भी थोड़ा ये अपना वो करते, काम सही से करते, तो ऐसा आज हादसा नहीं होता। तो बता रहे कि जंगल के अंदर गए थे। जंगल के अंदर यहीं पर थी ये रौला है, यहाँ पर यहाँ पर की बात है। अभी क्या है ना, यहाँ से एक जंगल से होता हुआ रौला जा रहा है वहाँ तक। जाते ही खा दी। आज सुबह 4 बजे तो यहाँ नारायण दादा वहाँ आया था, भाई ऐसी पुलिया है ना, ये नाली है, ये नाली में बहला, ऐसी पुलिया पे आया था बोलो। उनका घर कहाँ यहाँ से ऊपर है? अपने उनको वहाँ जाना, तो अभी एक बार भी जाते हैं, अगर ये सही करे तो वहाँ पे पंजे होंगे। ना धो के गई वो, क्योंकि उनको अपनी बहन की लड़की नाती देखना जाना था। वो उन्होंने सोचा मैं यहीं से काट के थोड़ा गौच के पीस काट के ले आती हूँ, उतने में सुबह ही अटैक कर दिया उसको। सुबह 8 साढ़े 8 बजे वो हमारे खुद आंगन में घूम रहा है बाघ रात को, आंगन में घूम रहा है वो। अभी देखिए इसके नियर बाय ना एक रौला जा रहा है, तो वो आपको दिखाएंगे। सरकार की किसी चीज की सुविधा नहीं है यहाँ। कोई नहीं है यहाँ का सुविधा करने वाले, सब अपनी अपनी सुविधा कर रहे हैं। अब वो टाइगर है ना, उसकी एनर्जी ये धराती लेके गई थी, लेकिन भैया भी बोल रहे कि ऐसा कभी इंसान उस पर पलटवार नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है ना, एकदम छुप के ही वार करता है। करा ही नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे फेंसिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि जंगल यहाँ से शुरू है और वो अभी तो ऐसा माहौल है ना, ये एक बॉर्डर है, तो यहाँ से आबादी शुरू है और इसके बाद जंगल शुरू है। और देखिए क्या घना जंगल है। यहाँ से कितनी दूर हुआ था हादसा बताते हैं? 100 मीटर। और ले गया वो कम से कम 3-3.5 किलोमीटर आराम से ले गया। आया तो क्या लग रहा है जो पहले वाला लोकेशन थी वो भी यहीं पे ही है, नियर बाय मेरे ख्याल से। हम ही गए थे। अच्छा, तब भी गए थे आप लास्ट टाइम? हाँ बिल्कुल, दोनों ही हम ही गए। वन विभाग वाले इतना कहाँ जा पाते हैं। तो जो महिला थी वो अकेले गई थी? हाँ, महिला अकेले गई थी, यहीं पे पेड़ में चढ़ी है वो, थोड़ा नीचे उनके चप्पल और रात में। हाँ, इसके बगल में ही हो गया, 100 मीटर होगा। तो यहाँ पहले भी देखा जाता था ऐसे टाइगर या लेपर्ड? पहले तो लेपर्ड तो जाता है, लेकिन ये अटैक आजकल ही हो रहा है। अभी क्या है ना, महीने में ये दूसरा अटैक है। और ये देखिए, मतलब ये फेंसिंग पूरी कवर होनी चाहिए, लेकिन क्या है, लोग बाग भी नहीं मानते हैं और वो भी जानबूझ के खोलते हैं, और ऐसे करके मेंटेनेंस भी ख़राब हो जाती है। तो देखिए, अगर ये फेंसिंग लगाई है तो उसका कोई मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा गैप है। तो दादी ये तो यार जंगल से सटा हुआ घर है, यहाँ फेंसिंग लोग उठा देते हैं, लेकिन ये भी देखिए गलत है, क्योंकि क्या है ना, लोगों को समझ होनी भी ज़रूरी है कि जंगल जाने में कई खतरे हैं। आप तो लोकल है खैर। बिल्कुल है, गेट तो ना है, नियम तो नियम होते ही हैं। हाँ, देखना ही पड़ता है। यहाँ पशु भी है, पशु को लेके भी जाते होंगे जंगल। हाँ, जब अगर कहते हैं, बोलते हैं टाइगर, जब आप पहली बार टाइगर को देखते हैं तो 100 बार टाइगर आपको देख चुका होता है। हाँ, वो कहावत जंगल की सही है तो एकदम। कितनी भी हिंदर तो आप कहाँ देख लोगे पहली बार में, तुम तो उठा ले जाता हो। तो गेम मच जाएगा इंसान में। एक चीज़ बताओ, वो महिला को खाया भी था? उनका टांग खा लिया था। तो वो सही कह रहे हो, वो पता है जब ऐसा हादसा होता है ना, दोबारा घर की तरफ जाता है टाइगर। हाँ, वही तो हुआ है। लेना आता है। हाँ, लेने आता है उसकी ताक में, क्योंकि क्या है ना, उसका भोजन है वो। हाँ भोजन। अब उसके लिए वो समझ नहीं है, उसके लिए भी दिखा आपको भी दिखा था? हाँ, फिर यहीं पर भेटा था देर सुबह। अच्छा, फिर ये तो कहाँ छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा ये। एकदम भय का माहौल है पूरे गांव में, एकदम जंगल से सटा हुआ है। अब वहाँ भी बार बार इशारा कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है। कहाँ देखा था? अब तो उसको मारी देना। नहीं, ऐसे कैसे मार सकते हैं? नहीं, ऐसे कैसे मारेंगे? नियम है। अरे नहीं, वो गाँव वाला ये बंदा है, यहाँ पर
अरे ये सामने पेड़ है, यहीं से दिख रहा है, ये सामने झाड़ी में छुपा था वो। क्या था, धारी वाला था या धब्बे वाला? झाड़ी वाला बड़ा। ये में रेता भर रहा था, यहीं पे देखा मैंने अब भी ये। अब अम्मा लोग कह रहे हैं कि बाघ आया था। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि टाइगर है लेपर्ड, क्योंकि टाइगर ऐसे गए हमने कहा ना उठाई घर यहाँ भी पूरा देखिए एकदम पंजे तो दिखना कम ही है, मुश्किल है, लेकिन यहाँ गुलदार भी आता है। आप लोग ना बच्चों को सुबह शाम तो बिल्कुल मत छोड़ना। क्या है ना, लेपर्ड में बहुत खतरा होता है। ये है अभी जैसा आपको पता चल ही रहा है कि ऐसा माहौल हो रहा है तो कुछ दिन की बात है ना, कुछ दिन जैसा आपने तरफ से भी कॉपरेट करिए। वन विभाग को सहयोग कीजिए। भी नहीं है इधर लाइट ये सोलर वाली लाइट नहीं जलती है? ये लगा रखी सिर्फ 100 पीस के लिए है, ये जलती नहीं है। नहीं 100 पीस के लिए अभी देखिए, देखिए रहते आंटी, हैं। मैं वन विभाग से नहीं हूँ, आपकी तरह ही हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ लाइट तो आप अपने से भी लगा सकते हो। कितनी महंगी आ रही है। हाइलोजन लगाओ यहाँ पे ना, जब ये लगा है तो इसको चेंज भी तो हो सकता है। बड़ा भी लगा दो आप, वो तो लगा ही है। आप अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए कर लो। बाहर की लाइट हमारी 3 लाइटें हैं, 4 लाइट हम सारी जला के रखते हैं। जैसे घर के अगल बगल में ना साफ सफाई रखनी है, साफ सफाई तो हम जब उधर से हमें बोलेंगे साथ में अगर हम आप रखेंगे, जंगल की तरफ सफाई हम सफाई रखेंगे करते हैं। तो। और जैसे बच्चे हैं ना, आपके पास डॉग वगैरह भी हैं, जैसे बच्चे हैं ना अकेले, मतलब शाम को ये हो गया, अकेले बच्चों को मगर मत करिएगा, ठीक है। आप तो ऐसे बॉर्डर पे रह रहे हो, ये पूरा जंगल है। हाँ जंगल है ना। देखिए ना, अब जैसे ये सामने वैसे ये झाड़ी है। अभी बुरा मत मान लो। लोग पता क्या कहते हैं कि उनका वन विभाग है, वन विभाग का काम है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई नहीं है। जैसे पेड़ है, पेड़ के यहाँ पर है, ये कुछ चीज तो आप भी कर सकते हैं अपने उससे। जब वन विभाग एग्री करेंगे तभी तो करेंगे। वो तो मना कर देते हैं, वो तो सब मना कर देते हैं। ये साफ है ना, तो इसमें क्या है कि बड़ा जाना तो छोटा। मैं कह रहा हूँ देखो, यहीं पर तो जैसा झाड़ी हो रही है दीपो। तो यहाँ पे गांव के युवा भी है, उनसे वार्तालाप करते हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम लक्की सिंह बोरा है। तो बोरा जी, ये पहले भी ऐसे बाघ और गुलदार की घटनाएं यहाँ आते थे सामने? आज से करीब 5 साल पहले एक औरत थी हमारी क्षेत्र की, जानकी नाम था उनका, उनको भी ऐसे ही इसी बाघ ने मारा था और उसी ही एरिया पे मारा था। तो उस कितने टाइम पहले? आज से करीब 4 या 5 साल पहले की बात है। तो आज फिर वही घटना दोबारा घटित हो चुकी है। ऐसा नहीं, आज से करीब 15 दिन पहले एक औरत और थी यहाँ पे गाजी आश्रम पे, तो वहाँ पे भी यही केस दोबारा हुआ था। तो वहाँ पे इन लोगों ने झूठी दिलासा दी लोगों को कि नहीं बाघ पकड़ लेंगे या शूट आउट कर देंगे, हम कुछ नहीं होगा, आप हम लोगों के उससे निश्चित रहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं, बाघ आएगा पकड़ ही लेंगे, हमारे उसमें कुछ नहीं। हमारे घर की एक औरत थी, घर के जस्ट रौले में गई घास पकड़ने के लिए, वहीं पे बाघ ने पकड़ा और यहाँ से 2 तो अकेले गई थी? अकेले थी वो। तो गुड्डू भाई, मैं फॉरेस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा, जैसे हम लोगों का भी काम होना चाहिए, जो आसपास की महिलाएं या जो लोग हैं उनको जानकारी देना कि आप लोग समूह में जाएं। ये हर एक, मतलब आप लोग तो यहाँ रह रहे हैं, वो तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हर किसी अब देखिए महिलाएं वहाँ से अकेले गए हैं, वो भी थोड़ा सा आपको पता है कि सेंसिटिव माहौल काफ़ी टाइम से था, है ना। अभी टाइगर यहीं है, आगे भी कोई ना जाए, इसकी जिम्मेदारी हम सबको उठानी है। तो आप भी कोशिश करना अपनी ओर से। आप युवा हैं तो मैं कहूँगा कि आप सबको ये जानकारी दें, कोई भी जंगल में ना जाए, अपनी ओर से भी, हर एक को भी। देखो ऐसा होता है ना, जिम्मेदारी लेने में हर कोई जिम्मेदारी लेता है। अब मान लीजिए कल की डेट में हम कहें कोई बात नहीं, हमने जिम्मेदारी ली, कोई जंगल नहीं गया, ये आवाजाही का रास्ता है, आप देख रहे हो, ठीक। रात के 10 बजे यहाँ से लोग अपने काम से आके अपने घर आते हैं। 10 बजे मान लो कोई बाइक से आ रहा है, रास्ते में पकड़ के झपट ले, फिर क्या करेंगे? उस केस में भी तो, या तो जब तक हम बाघ को पकड़ के यहाँ से हटा ना दें, रेस्क्यू ना कर दें, तब तक तो भाई कुछ ही नहीं कह सकते किसी का। आज एक केस हुआ है, कल की डेट में दूसरा केस भी हो सकता है। और यहाँ से गांव कितना आगे तक के हैं? लास्ट घर 300 मीटर आगे टैंकी तक। अच्छा, वो ब्लू टैंकी यहाँ पे टैंकी है, और उसके बाद शायद यहाँ पे आश्रम भी है। आश्रम यहाँ से 2 किलोमीटर के ऊपर रहेंगे। अच्छा, पैदल वहाँ भी महाराज जी रहते हैं, उनको भी खतरा है, वो भी रोज आते हैं। तो महाराज जी रह रहे हैं जंगल में, एकदम मंदिर है। मैं भी गया हूँ पहले। और ये है लोकेशन, एकदम सटा हुआ गांव से फॉरेस्ट। अभी देखा है यहीं पे बात सामने थोड़ी देर पहले, और दावा कर रहे हैं कि अभी कुछ टाइम पहले किसी ने ये देखा था। तो हालांकि उसके कुछ साक्ष्य नहीं दिख पाए, लेकिन किसी ने बोला था, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। खुद के घर में जहाँ रह रहे हो, खुद के घर में गंदगी पसंद नहीं है साला, पूरे जहाँ तुम रह रहे हो उसके बगल में पूरी गंदगी फैला दो, वो सही है इन लोगों के लिए। देखो ना कैसा हाल कर रखा है कूड़ा। ये तो गलत ही है यार। लोग इंसान क्या सोचते हैं ना, हमारा एरिया सही हो, ये जंगल भयंकर कूड़ादान बन जाए। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा ना बड़े भाई इस चीज के लिए। मेन यही है ना दादी, जागरूक होना बहुत जरूरी है। तो खुद ही जागरूक नहीं है तो यार हम कैसे कर लेंगे? हम क्या
यहाँ की हमारी मातृशक्ति की मांग है, नंबर 1। नंबर 2, इनका कहना है कि जितनी ये झाड़ियां हैं हमारी आबादी के किनारे किनारे, इसको आप कटवाइए, साफ करवाइए ना। जो यदि सफाई रहेगी तो बाघ इधर को कम आएगा। और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और जंगल के किनारे किनारे यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा की लाइटें लगाएं, जिससे उजाले की वजह से बाघ इधर को अतिक्रमण ना करे या हाथी अतिक्रमण ना करे। मेन समस्या इनकी ये है कि ये जो नरभक्षी बाघ हो गया है, आज 2-3 लगभग इसने मानव का हत्या करने की कोशिश करी है, 2 या 3 लोग है। तो ये नरभक्षी हो चुका है। तो इसके लिए आपको तत्काल उचित कदम उठाना पड़ेगा, या इसको आपको हिट करना पड़ेगा, या आप इसको पकड़ें। ये तत्काल प्रभाव से करें। ये सारी मातृशक्ति की मांग है, यहाँ के लोगों की मांग है। अब आप विस्तार पूर्वक क्या कदम उठा रहे हैं, आम जनता को बताएं। मुख्य जरूरी है यहाँ की जनता की सुरक्षा। इसको आप इसके लिए कोई भी कंप्रोमाइज और इसमें हमने इस बात को करने के लिए परमिशन हम लोगों को मिल चुकी है रेस्क्यू करने के लिए। अच्छा। चाहे हम इसे पकड़ें, चाहे ये पिंजरे में आए, चाहे इसे हमें टेम्पलाइज करके इसको बेहोश करके ले जाना पड़े, एक तो हम वो कार्रवाई करें। इसी के तहत पहला हम जो है, जो हमने कल कहा था यहाँ पे पिंजरा प्रॉब्लम ये है ना सर, पकड़ के इधर से उधर छोड़ोगे, उधर वाले इधर छोड़ देंगे। और नहीं क्या ऐसा नहीं है, बोलना है। और जंगल में हम जा रहे थे, हम ऐसे अपने बच्चों को वो कर दे रहे हैं। हम चाहते कि हमें चारे की सुविधाएं मिले, या ये बाघ को पकड़ के आपकी इसी से पाले। हम कुछ जंगल का नुकसान नहीं करते, पत्तों के लिए सिर्फ हम जाते हैं जंगल में। देखिए, जो बाघ को पकड़ने वाली जहाँ तक सवाल है, तो उसको पकड़ने की पूरी कार्रवाई। देखिए, एक चीज़ नोटिस करते हैं हम ज़्यादातर जगह जहाँ भी हम जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट केसेस में, कहीं ना कहीं मैक्सिमम जगह पे हम इंसानों से गलती होती है। पहले तो बाघ का घर है जंगल, और जंगल में जाएंगे तो ऐसे हादसे कभी भी हो सकते हैं। ये तो हमें समझना है, ठानना भी है। तो प्रथम तो ये है कि जो जा रहा है, ये हादसा कभी ना कभी हो सकता है। तो आप सुनते ही आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, हर जगह ये चीज़ सुनने में आती है। और बताया जा रहा है कि जो महिला थी उनको भी काफ़ी बार सचेत किया था, लेकिन क्या है, पशु को पालने के लिए भी जाएं तो जाए कहाँ, है ना। तो उनके पास कोई अपनी ऐसी बड़ी आजीविका ही नहीं है, अकेले जीवन निर्वाह करती है, और साथ में पशुओं के लिए चारा चाहिए, तो वो कौन देगा। इस विषय में सोचनी बात है। और एक और बात, ये देखिए फेंसिंग पूरी टूटी पड़ी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। कई जगह पे सुनने में को आता है कि लोग चोर के ले जा रहे हैं तार, पोल, खंबे। देखिए, ये आपकी सुविधा के लिए लगे हुए हैं। अगर हम लोग इसको नहीं संभाल पाएंगे तो फिर तो काफ़ी दुखद है। और एक ये रहता है कि जंगल से सटे हुए गांव के पास ये जंगली घासें होती हैं, तो इसको साफ़ करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जंगल जा रहे हैं घास लेने, लकड़ी लेने के लिए, अकेले कभी ना जाए। अकेले बिल्कुल नहीं जाना है आपको ना, अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है, ये तो कसम खानी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाना है, अगर जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। और ये देखिए, ये मंदिर को भी रास्ता जाता है, कुछ दूर पे 2 किलोमीटर में आश्रम है, लेकिन यहाँ जाना भी अब खतरे से खाली नहीं है। और अगर हम बात करें, ये भी तेराई का फॉरेस्ट पड़ता है और शिवालिक की रेंज है। तो जैसे कि सब जगह कॉर्बेट से सटे हुए इलाकों में, तो ये भी टाइगर का गढ़ है, था भी और है भी। और देखिए जी, टाइगर आज से नहीं, बहुत सालों से रहते हुए आ रहे हैं, इंसानों की उत्पत्ति से पहले से। तो हमें ये तो सोचना है कि भाई उनको भी रहने का उतना ही हक है जितना हमें है ना। हमारी इम्पोर्टेंस नेचर के लिए उतनी नहीं है जितनी जानवरों की होती है, क्योंकि जानवर क्या है ना, नेचर को पे बैक करते हैं, हम टेक अप करते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी है। जानवर क्या है, टॉप प्रेडेटर है टाइगर, है ना। तो अकेले रहने की आदत है, टेरिटोरियल है, वो दूसरे बाघ की प्रेजेंस भी जंगल में नहीं चाहता है।
दूसरा टाइगर देख के भी उससे भी लड़ जाता है, मरने मारने तक की लड़ाई होती है। तो इंसान को कई बार देख के ऐसे हादसे हो जाते हैं, सडन इंसिडेंट होता है ना, उसने सोचा नहीं, वो अगर बैठा है कहीं पे घास के पीछे छुपा हुआ है, सोया हुआ है, इंसान काटते काटते उस तक आ गया और हाथ में आंसी या लट्ठी है, अब सोचो क्या करेगा वो, या आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे कोई घर पे आ जाए ऐसे जिसको हम नहीं जानते और उसके पास हथियार है। अपनी बचाने की कोशिश करेंगे ना। बस बात यह है कि उसका वेट 200-250 किलो का होता है और बचाने के टाइम पे ही जो उसका बॉडी का शरीर है या जो उसके क्लॉज है उससे इंसान की मौत हो जाती है, नहीं बच पाता है। तो ये चीज़ हमें समझनी है और समझानी है। देखिए मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि ये चीज़ के बारे में तो समझना ज़रूरी है। जंगल क्या है, नेचर क्या है, वाइल्ड एनिमल क्या है, हम सब ख़त्म करते हुए आ रहे हैं, सब ख़त्म। और आने वाले टाइम में ना जंगल नहीं बचेगा तो इंसान भी नहीं बचेंगे। जगह जगह पे जंगल की कटाई चल रही है, लोग कहाँ कहाँ तक पहुँच गए। बस चलेगा ना तो जंगल काटने का अगर बोलिए तो पूरा जंगल साफ़ करके यहाँ स्टेडियम बन जाएंगे। तो वही चीज़ है, इस सब चीज़ को समझना है और आशा करते हैं कि लोग समझे जल्दी जल्दी कभी ना कभी, है ना, वरना फिर ऐसे हादसे कम नहीं होंगे। और आजकल विशेषकर जब तक वन विभाग की ओर से आश्वासन नहीं दिया जाता कि जंगल में खतरा नहीं है तो बिल्कुल ना जाए। जंगल में तो हमेशा ही खतरा रहता है, खैर पूरा आश्वासन तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये टाइगर की जो मूवमेंट है ना बहुत ख़तरनाक है। ये पूरे 15, 20, 25 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं जिसके प्रिजन रहते हैं आसपास, तो उनको बताएं कि जंगल ना जाए। बाकी ऐसी उम्मीद है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एवरीवन।